दुबई इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दुनिया भर से टूरिस्ट दुबई जाने के लिए अपने बैग्स पैक कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त दुबई में इकट्ठी हो रही है और इसकी वजह है दुबई एक्सपो 2020। 1083 एकड़ पर सजाए गए इस मेले में आपको दुनिया के रंग मिलेंगे। एक ऐसा मेला जहां दुनिया के 192 ममालिक के पवेलियंस बनाए गए हैं। जहां आप इन तमाम ममालिक के कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, आर्ट्स और म्यूजिक को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दुबई एक्सपो 2020 वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जहां मुख्तलिफ ममालिक और उनके लोग एक दूसरे से फ्यूचर में कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहे हैं। और इन्हीं पवेलियन में से एक पवेलियन है जिसने दुबई एक्सपो 2020 का फोकस अपनी तरफ कर लिया है। पाकिस्तान पवेलियन, द हिडन ट्रेजर। दुबई एक्सपो 2020 का आगाज 1 अक्टूबर 2021 को हुआ। 6 महीने जारी रहने वाली इस एक्सपो में दुनिया के 190 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। अपने मुल्क को बेहतर तौर से दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए तमाम ही ममालिक ने अपने पवेलियन को खूब से खूब तर बनाने की कोशिश की, जिसमें कई ममालिक कामयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान पवेलियन का शुमार भी ऐसे ही ममालिक में होता है, जिसका पवेलियन एक्सपो 2020 में सबका फोकस हासिल किए हुए हैं। Where we are at the Pakistan Pavilion. Look at this, what a wonderful concept of colors. Pakistan Zindabad. Hi, I'm Hussein from Amman and I love the Pakistani Pavilion. It's one of the best places here and it's amazing, amazing what we can see in Pakistan. I want to travel to Pakistan. I want to eat the food and I want to meet all the people there. The different cultures is very beautiful there. Thank you. दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तान की थीम द हिडन ट्रेजर है, यानी हमारे लोग, तारीख, सकाफत, इलाके और इक्तिसादी सलाहियत है। पाकिस्तान पवेलियन को कसीरुल जहती थीम की बुनियाद पर नूर जहां बिलग्रामी ने बनाया है।
पाकिस्तान पवेलियन का बुनियादी मकसद न सिर्फ पाकिस्तान से दुनिया को रूशनास करवाना है, बल्कि हमारे मुल्क में टूरिज़म एंड इन्वेस्टमेंट के उस बेहतरीन माहौल को उजागर करना है जिससे दुनिया काफ़ी हद तक नावाकिफ़ है। पाकिस्तान द हिडन ट्रेजर्स के उन्वान से पाकिस्तान में पोशीदा ख़जानों को इमर्सिव मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस के ज़राए से पेश किया जाएगा। पवेलियन के फैकेट या बैरूनी दीवार को आर्टिस्ट राशिद राना ने डिज़ाइन किया है। It is perhaps one of the most exciting and challenging project of my career simply because I was expected to transform architecture into art. The magic perhaps lies in the fact that each one of these individual units, thousands of them, they look similar, identical, but all of them are unique, fractionally different from each other in terms of size and the color, and the viewer gets a multiplicity of views as they walk around it. ये हिप्नोटिक डिज़ाइन पाकिस्तान के कसीरुल जहती पहलुओं को जाहिर करता है। पाकिस्तान पवेलियन के फैकेट पर आर्किटेक्ट शाहिद अब्दुल्ला ने भी काम किया है। Everything that you see has either been designed by a Pakistani or done by a Pakistani, and we have not used any other people. The facade of the pavilion, it is outstanding. It is a piece of art. The logo is very contemporary, very dynamic. It has movement. It is beautifully calligraphed. And this is what we will be using in the front of the pavilion. पाकिस्तान पवेलियन को 8 स्पेसेस में तकसीम किया गया है, या यूं कहें कि पाकिस्तान पवेलियन में 8 नुमाइशगाहें मुकर्रर की गई हैं, जिनमें खित्ते की तारीख, मजहबी हम आहंगी और जदीद पाकिस्तान को उजागर किया जाएगा। स्पेस 1 पाकिस्तान पवेलियन में एंटर होते ही लेफ्ट साइड पर विजिटर्स को हिस्ट्री टाइमलाइन देखने को मिलेगी। ये टाइमलाइन हाथ से ड्रॉ की गई है। पाकिस्तान की हिस्ट्री को 7000 कबले मसीह से 1947 तक दिखाया गया है। टाइमलाइन को आर्टिस्ट नवीद सादिक ने क्रिएट किया है। I'm painting a timeline from Mehergarh 7000 BC onwards 1947. Being in a opportunity district, and we have a really great opportunity to show the world what we are and where we are coming from. दाखिली दरवाजे पर तांबे के मसलस हाथ से बनाए गए हैं। ये मसलस पेशावर में किस्सा ख्वानी बाजार के कारीगरों के हाथ के बने हुए हैं। एक ऐसा हुनर जिसके लिए बड़ी दुरुस्तगी और महारत की जरूरत होती है। स्पेस 1 में थोड़ा आगे चलते ही विजिटर की तवज्जो इंडस सिविलाइजेशन की मिट्टी के ऑब्जेक्ट्स हासिल करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के आसार कदीमा से दरियाफ्त शुदा बर्तनों और जेवरात की नकलें हैं। वादी सिंध तहजीब या इंडस सिविलाइजेशन 1900 से 2600 कबले मसीह कदीम है। फन तामीर में रोशनी और रोशनी के इस्तेमाल की सबसे शानदार मिसाल शीश महल या लाहौर का आयनादार महल है।
जैसे कि नाम से पता चलता है, महल की दीवारें और छतें एक पेचीदा मोज़ाइक से आरास्ता है, जिसमें मोदक अकस वाले शीशे यानी आयनाकारी शामिल हैं, जो रोशनी को रोशनी पर शानदार असर से जाहिर करती है। मुगल दौर के इस अजूबे से मुतासिर होकर माहिर कारीगरों को शीश महल के इस पैमाने पर आयनाकारी पैनल बनाने पर मामूर किया गया था, जो इससे पहले कभी नहीं किया गया था। इस स्पेस में मोहन बिरादरी की कश्ती और क्लाश कम्युनिटी को नुमाया किया गया है। मोहन सिंध की एक कदीम कम्युनिटी है जो दरियाए सिंध पर आबाद है। ये कम्युनिटी इंडस सिविलाइजेशन के वक्त से ही आबाद है। इन्हें मीर बहार समंदर के मालिक भी कहा जाता है। जदीद जिंदगी के चैलेंजेस ने मोहनों के तर्ज जिंदगी को बदल दिया है और अब ये कश्तियां दरियाए सिंध से गायब हो गई हैं। मोहना कश्ती साजी फन को मोहना कारीगरों और एक फनकार के बाहिमी इश्तराक से दोबारा जिंदा किया गया है। स्पेस 3 में लगाई गई ये इंस्टॉलेशन क्लाश कम्युनिटी को खैराज तहसीन पेश कर रही है। एक ऐसी कम्युनिटी खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल में बम्बूरियत, रंबूर और बीर की दूर दराज वादियों में आबाद है। ये साइट एक मशहूर सयाहती मकाम रही है, जहां हर साल फोटो जर्नलिस्ट, रिसर्च स्कॉलर, माहिरीन तालीम और मुसाफिरों का हुजूम रंगारंग त्योहारों का मुशाहिदा करने के लिए जमा होता है। स्पेस 4 और 5 को सेक्रेट स्पेस का नाम दिया गया है। पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में हिंदू, क्रिश्चियन, सिख्स और दीगर मज़ाहिब के लोग भी मोहब्बत के साथ रहते हैं। पाकिस्तान में गली गली, करिया करिया दिन में 5 बार अजान की आवाज़ गूंजती है। गुरुद्वारे से सिखों की मुकद्दस किताब पढ़ी जाती है। मंदिरों में दिए रोशन करके भजन गाए जाते हैं। चर्च में बेल बजा के लोग जमा होते हैं। ये इस बात की निशानदही करता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ अक़वाम के लोग मोहब्बत से रहते हैं। एक दूसरे के लिए इनके दिलों में एहतराम, इज्जत और मोहब्बत है। ये तमाम लोग अपने मोहल्ले, इलाके और शहर में एकजुट होकर रह रहे हैं, जो यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो फादर ऑफ द नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन की अमली मिसाल है। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में
जाने के लिए आप सब आजाद हैं, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। सेक्रेड स्पेस में विजिटर्स की आमद के लिए मीनार लगाए गए हैं, जिन्हें अफान भागपति ने बनाया है। How the unanimity of this entire space as sacred space comes together, where we're talking about multiplicity of religions, we're talking about diversity, we're talking about inclusion, we're talking about subcultures, we're talking about amulets, we're talking about emblems, we're talking about and how they sort of coexist in under one umbrella, you know. Finally. पाकिस्तान में पोटोहार रीजन में 300 किलोमीटर रकबे पर फैले नमक के ज़खायर 800 मिलियन साल पहले तश्कील पाए। इस इलाके से निकले गए पिंक सॉल्ट यानी गुलाबी नमक 84 मादनियात पर मुश्तमिल है और ये अपने आला मयार और सेहत के मुतादिद फ़वाइद के लिए मशहूर है। स्पेस 6 में पाकिस्तान की पहचान पिंक सॉल्ट को नुमाया किया गया है। कदीम दरियाए सिंध से लंगर अंदाज पाकिस्तान की सरसब और मतनू टोपोग्राफी ने जिंदगी के लिए मौजू माहौल को कायम रखा है। माहौलियाती तब्दीली के ज़ेरे असर ख़तरनाक ममालिक में एक पाकिस्तान भी है, जो पायदार माहौलियाती तरीक़ों को ढूंढने और इन्हें अपनाने के लिए पुरअज़म है। यही वजह है कि शजरकारी की मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट ने मुल्क भर में लगाए गए 430 मिलियन नए दरख्तों के साथ कामयाब जंगलात की निगरानी की है। आज बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की दुनिया भी मोतरिफ है और पाकिस्तान की 990 किलोमीटर पर साहिली पट्टी के साथ मैंग्रोव जंगल दुनिया की नायाब मिसालों में से एक है। स्पेस 6 में पाकिस्तान की इसी काविश को नुमाया किया गया है। स्पेस 8 में पाकिस्तान के रिवायती क्राफ्ट को नुमाया किया गया है। इनमें नक्काशी, जलंधरी चित्रकारी, बोरेंदो, मिरर मेकिंग, खूसा, फरासी और अजरक को डिस्प्ले के लिए पेश किया गया है।
दुनिया को पाकिस्तानी खानों के जायकों से रोशनास कराने के लिए पाकिस्तान पवेलियन में दावत और ढाबे के नाम से रेस्टोरेंट भी कायम किए गए हैं, जहां देसी और लजीज खानों से विजिटर्स लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। 6 माह जारी रहने वाली दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तान पवेलियन के जरिए इन्वेस्ट इन पाकिस्तान कैंपेन चलाई जाएगी ताकि दीगर ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। यकीनन मुल्क की मईशियत मजबूत होगी, लोगों को रोजगार हासिल होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा।